हाँ, सीईटी वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी में जुटे हुए होंगे, नो डाउट, क्योंकि बिना सीईटी के तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती। इसलिए कहना ही कि आप लगे हुए होंगे, जो इस बार 12th पास करके आ रहे हैं वो भी, और पहले वाले भी, तो सभी इसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं छोटी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके हिंदी आ रही है ना, और आपके इंग्लिश भी आ रही है, और राजस्थान जीके भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये जो पहले मोटा मोटी इनकी बात कर लेते हैं। हिंदी जो है, अभी अपना जो एमवी क्लासेज वाला चैनल है, इस पर कोर्स कंप्लीट अपलोड है, बिल्कुल आप सबको पता है। तो मैं क्या इस हिंदी में अब मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब कंप्लीट हिंदी, समझ पा रहे हो, मतलब संपूर्ण हिंदी का कंप्लीट हिंदी जो है उसके सभी टॉपिक्स का, हिंदी में जो है सभी टॉपिक्स, कंप्लीट हिंदी सभी टॉपिक्स जो है उनके अपन मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस पर भले ही बीएसटीसी या पीटीटी लिखा हुआ हो, तो आप ये मत सोचें कि वो बीएसटीसी के लिए ही है या पीटीटी के लिए ही, नहीं, वो ही चीज़ आपके भी काम आएगी। तो उसमें सीईटी भी हालांकि बता देंगे, लिख देंगे। एक आधा टॉपिक उनके नहीं है तो वो टॉपिक अपन उसका लाइव टेस्ट मैं बाद में ले लूँगा, जब इनके महीने 1.5 महीने में कोर्स जो टेस्ट पूरे हो जाएंगे इनके, उसके बाद अपना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 95% तो वही है, ठीक है। एक तो ये काम करना है, एक इंग्लिश के भी सेम मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी आपको एमवी क्लासेज के ऊपर देने आना है। एक राजस्थान जीके के अंदर अपन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में प्रस्तावना और जो है उद्देशिका, वो टॉपिक कर लिया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, 2-3 टॉपिक मैं आपको जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, आधा आधा काम कर लिया है मैंने। और फिर 3-4 आयोग आपके आ रहे हैं, हालांकि मैंने तो सारे आयोग करवा दिए एमवी क्लासेज के ऊपर, लेकिन आपके 4 या 5 आयोग आ रहे हैं, जैसे आरपीएससी हो गया, ये सब जितने भी मौलिक मानवाधिकार हो गया, ये जितने भी उन 4-5 आयोग को, 4-5 जितने भी आयोग हैं, मैं पहले पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। 4-5 जो आयोग हैं उन सभी का वन शॉट, क्योंकि मुझे उसको थोड़ा अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना भाई, एक आधे चेंज हो गए, जो अध्यक्ष सदस्य थे वो चेंज हो गए, लेकिन आपको बिल्कुल अपडेट करके दे देंगे। तो वो अपडेट किया हुआ अब नहीं बदलेगा, वो 5 से 3-4 महीने में नहीं बदलेगा, वो तो फिर वही आएगा। एक तो वन शॉट आपको जल्दी मिलने वाला है, जल्दी ही मिलने वाला है, सारे आयोग हो जाएंगे, प्रस्तावना हो जाएगी, और भी टॉपिक हो जाएंगे। बाकी कुछ टॉपिक जैसे कि सीएम हो गया, मंत्रिपरिषद अभी आपको मिल रहा है, एमवी क्लासेस के ऊपर है, राज्यपाल अभी 2-3 दिन पहले मिल गया, ये चीज़ें आप यहाँ पर कंप्लीट कर लो। मतलब यहाँ पर मैं वो अभी थोड़े दिन के लिए वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो बीएससी में आ रही है, और वो आपके भी आ रही है। जो चीज़ इनके यहाँ पर नहीं आ रही, जैसे प्रस्तावना नहीं आ रही थी इनके, तो मैंने आप बोले 2.0 पर इस चैनल पर डाल दिया उसको। अब इसी चैनल पर मौलिक अधिकार डाल दूंगा, क्योंकि वो बीएसटीसी में नहीं आ रहा। फिर इसी चैनल पे मैं आपके नीति निर्देशक तत्व डाल दूंगा, क्योंकि वो इनके नहीं आ रहा। इसी चैनल के ऊपर मैं आपके ये आयोग डाल दूंगा, 4-5, क्योंकि इनके आयोग नहीं आ रहे, आपके अपडेट करके डाल दूंगा ऊपर। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्लोली आप पढ़ो और ये चीज़ें घोट के पी जाओ। बाकी राजस्थान कल्चर आपको संपूर्ण पढ़ना है, कंप्लीट एमवी क्लासेज पर अपलोड है, जो जो वीडियो डलते जा रहे हैं पढ़ लो, घोट दो। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे मिडाइवल हिस्ट्री, चाहे एंशियंट हिस्ट्री, ये सारी जितनी भी हिस्ट्री हैं, ये भी आपके बीएसटीसी में भी आ रही है और आपके भी आ रही है, तो वो अपन एमवी क्लासेज के ऊपर डाल रहे हैं। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि ये चीज़ें पढ़ो। लेकिन आप हिंदी इंग्लिश के लिए वापस से एमवी क्लासेज पर आना है, हर मॉडल पेपर को आपको इनके साथ में देना, ये मत सोचना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके भी आ रही है, लगभग 95% तो वही आ रहा है। 1-2 टॉपिक और आ रहा है आपके, जो अपन बाद में देख लेंगे जैसे इनके टेस्ट पूरे होंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी कल्चर के टेस्ट थोड़े दिन में राजस्थान की जो ऐतिहासिक सीरीज स्टार्ट होने वाली शाम को, उसको आपको अटेंड करना है, वो आपके पूरी आएगी। बाकी हिस्ट्री पूरा राजस्थान जी के पूरा आ रहा है आपके। ये जो पॉलिटी है जो इनके नहीं आ रही, वो मैं आपके अलग से डाल रहा हूँ। बाकी मैथ्स आप पढ़ लो, थोड़े दिन बाद में जैसे ही होगा फिर मैं साइंस करवा दूंगा। जब तक राजस्थान जी के पकड़ लो, क्योंकि ज़्यादा तो यही आएगा ना भाई, साइंस और वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आएगी। मैथ्स पढ़ लो, जब तक ये चीज़ें इन पर फोकस कर लो, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास, तो बाद में मैं आपको झंडे गाड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा जो अब अच्छा बच्चे खूब सारे बताऊँ क्या कर रहे हैं, मुझे मिले थे कल परसों, ऐसे ही मिल जाते हैं, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ कोई ना कोई जानकार स्टूडेंट मिल जाता है, आपका प्यार है सपोर्ट है तो मिल जाते हैं कि सर कैसे वगैरह। तो वो बच्चे मैं इनसे पूछता हूँ भाई क्या वगैरह आप क्या कर रहे हो आजकल,
तो वो बच्चे कह रहे हैं सर सीईटी तो अभी तो पढ़ रहे हैं, बस बीएसटी तो मैं अभी नहीं कर रहे हैं, या फिर सीईटी कर रहे हैं, ढीले ढीले लगे मुझे, लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं कर रखी उन्होंने। तो भाई ये तो कर लेना आप किसी भी एग्ज़ाम, क्योंकि सीईटी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा हल्के मत ले लेना, आपको हल्के में ले लेगा ये। और ये अगर हल्के में ले लिया तो फिर कोई फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, किधर के नहीं। टीचिंग फील्ड में बीएसटी से आपने करी नहीं, जो सिर्फ सीईटी के लिए उसकी बात कर रहा हूँ, तो फिर जाओगे कहाँ, सालें बीत जाएगी, सालें बीत गए तो बुजुर्ग हो जाओगे, फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, फिर दिक्कतें हो जाएगी। जो ज़्यादा पुराने होगे उतना थोड़ा वो होता है ना, पीक टाइम जो कमज़ोर पड़ता जाता है, फिर उतना ताकत वाली बातें नहीं रह जाती, एनर्जी उतनी नहीं रहती। इसलिए दिन रात एक कर लो, मिनिमम 8 घंटे पढ़ना, मैक्सिमम आप में जितना दम में लगा दो, 8 घंटे से नीचे नहीं। और बाकी जो मैंने आपको अभी टाइम टेबल दिया था एमयू क्लासेज के ऊपर, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लो आप, बहुत अच्छा टाइम टेबल है वो। उस टाइम टेबल मैंने क्या बातें बताई है, उसमें मैंने बताई है रिवीजन के स्पेशल बातें बताई है, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन वाला जो फंडा बताया ना मैंने आपको, क्या, एक तो संडे रिवीजन है ना, पर डे 2 आवर्स रिवीजन, ये 2 आवर्स तो पर डे है, ठीक है, 2 आवर्स तो पर डे है। संडे वीकली है, एक संडे फिक्स कर दिया, और महीने के लास्ट 2 डेज जो रखने अपन को वो मंथ के रखने। ये रिवीजन डे का सिस्टम फॉलो करना है, अगर आप करते चलोगे 100% कह रहा हूँ सीईटी में झंडे गाड़ दोगे। फिर भी अगर आपको स्पेशल टॉपिक वाइज, सिलेबस तो मैंने डाल रखा है, लेकिन टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए सीईटी का अपने एग्जाम डेट तक, तो आप कमेंट कर देना कि एक सीईटी के लिए आप है ना टाइम टेबल जारी कर दो, या टाइम टेबल थोड़ा बना दो, ताकि हम उसको फॉलो करें। क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे, अभी पढ़ते हैं खैर, तो खूब सारे टीचरों से हम सपोर्ट मिलता था, टीचर्स जो हमें कुछ बताते ना तो हम उसको फॉलो करते, अच्छा लगता, हम खुद बनाते तो मज़ा नहीं आता, लेकिन वो कह देते फिर उसको फॉलो करते, वो से फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आप कमेंट कर देना कि एक अपन जो है एक टाइम टेबल जो है वो आप एक बना दो अच्छा सा, तो मैं टाइम टेबल बना दूंगा। अगर आपने बना रखा है वो वाला टाइम टेबल एमयू क्लासेज वाला फॉलो कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो कमेंट कर देना, एक बहुत शानदार सा टाइम टेबल दे दूंगा आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टॉपिक वाइज, कि इस टॉपिक इतने दिन में कंप्लीट करते जाओ तो भी अपना आराम से कोर्स हो जाएगा। ये बात थी, बाकी जगाना मेरा काम है, हिम्मत रखो, ढीले मत पड़ जाना। एग्ज़ाम की डेट पर ही होंगे अब सारे, ध्यान रखना, हर एग्ज़ाम डेट पर हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लाखों की भीड़ है, बच्चे भरे पड़े हैं, दिन रात एक कर रखी है। बाजी वही मारेगा जो कुछ डिफरेंट करेगा, कुछ यूनिक करेगा। भीड़ में शामिल हो जाओगे, भीड़ जैसा ही काम करोगे, फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो दिन रात एक करनी है, मेहनत खूब करनी है। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। कमेंट कर देना, जिस भी टॉपिक पर क्लास लेनी हो, बनानी हो, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है।